सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 23। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहऊँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि ऊपर जो हमने बातें कही उनसे ये पता चलता है कि किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म से नाम का प्रभाव और भी अधिक है। एक तो निर्गुण ब्रह्म अपार है, अनादि अनंत है, उसका ओर छोर का कुछ पता नहीं है। उससे भी बड़ा जो महिमा है या प्रताप है वो राम के नाम का है। अब कहते हैं कि कहऊँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अब राम से किस प्रकार राम का नाम बड़ा है, वहां निर्गुण ब्रह्म कह रहे हैं। उस निर्गुण ब्रह्म को जानने के लिए राम का ही जप करना पड़ता है। एक मेरी दो पंक्तियां हैं कि राम नाम की महिमा द्याखो, जित द्याखो उत द्याखो राम, सगुण उपासक निर्गुण होइगा, निर्गुण बोले लाग्यो राम। तो तुलसीदास जिनको हम लोग सगुण उपासक जानते हैं, मानते हैं, राम के भक्त के रूप में हम लोग जानते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म की कितनी बार व्याख्या करते हैं, महिमा बताते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो सगुण उपासक हैं तो वो निर्गुण ब्रह्म को नकार रहे हैं। हम लोग आज क्या करते हैं कि जिसकी स्वयं उपासना करते हैं उसको तो स्वीकार करते हैं, बाकी सबको नकारते हैं। तो सबसे पहला जो पाठ पढ़ा रहे हैं तुलसीदास जी, वो अभेद का ही पाठ पढ़ा रहे हैं कि अगर आपके बुद्धि में अभेद का सिद्धांत स्थापित नहीं होगा तो आप न निर्गुण, न सगुण, न राम, न शंकर, न दुर्गा, न पार्वती, न कृष्ण और जो अन्य लोगों के पूज्य नाम हैं उनको नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए आगे कह रहे हैं कि अब मैं अपने विचार के अनुसार, निज विचार अनुसार, बाकी बातें कैसे कह रहे हैं कि शास्त्र सम्मत, वेद वर्णित, वेद का ज्ञान, पुराण का ज्ञान। पर यहाँ पर कोई आजकल देख रहे हैं लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, शास्त्र में वैसा नहीं लिखा है। पर भगवान को मानने के लिए, जानने के लिए शास्त्र की आवश्यकता खूब है, पर मानने के लिए हमारा मत काफी है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं अपनी मत के अनुसार कहता हूं, अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि कहूं नाम बड़ राम ते, कि राम से नाम किस प्रकार बड़ा है। राम भगत हित नर तन उधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम ने भक्तों का कल्याण करने के लिए नर शरीर को धारण किया और बहुत संकट सह के साधुओं को सुखी किया। तो पहला क्या संदेश मिल रहा है राम के, पहला संदेश क्या मिल रहा है नर तन पाने का, कि साधु को सुखी करना है, यानी सच्चे मार्ग पर चलने वाले को सुखी करना। सुखी क्या, उसकी रक्षा करना, उसको शोषकों से, अत्याचारियों से बचाना। ये पहला उद्देश्य है नर तन पाने का, जो राम ने जो धर्म की स्थापना करने के लिए तन धरा, वो यहाँ पर समझ में आ रहा है। म्यूट कर लीजिए अनीता गुप्ता जी। राम भगत हित नर तन उधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। तो उन साधुओं को सुखी करने के लिए उनको कष्ट सहना पड़ा, संकट का सामना करना पड़ा। अब ये बात दूसरी है कि वो संकट उनके सामने नहीं आए, उन्होंने स्वयं वो संकट बनाए, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर वही है। तो उन्होंने अपने हिस्से में बार बार जो लिखी स्क्रिप्ट, उसमें बार बार संकट लाए ताकि हम इस बात को सीख सकें। वो थोड़ी संकट में पड़ रहे हैं, वो संकट को अपने सामने ला रहे हैं और उसका सामना करना सिखा रहे हैं। जब हम लोग जाते हैं किसी स्पोर्ट्स को सीखने या किसी गायन को सीखने या कोई और कला सीखने, तो जिस गुरु के पास जाते हैं वो हमें पहले करके सिखाता है।
कि मान लीजिए बैडमिंटन सीखने गए हैं, तो जो हमारा कोच है वो पहले हमें रैकेट को पकड़ना बताता है कि इसको पकड़ना कैसे है। या हम विद्यालय जाते हैं तो हमें पहले पेंसिल पकड़ना वो पकड़ के दिखाता है, जो हमारा शिक्षक है, कि इसको पकड़ना कैसे है। तो राम सिखाने आए हैं तो वो खुद करके दिखा रहे हैं। अब हम सीखें कि ना सीखें, ये हम किस प्रकार के विद्यार्थी हैं इस पर डिपेंड करता है। स्कूल तो सब जाते हैं, कॉलेज तो सब जाते हैं, गुरु के पास तो सब जाते हैं, पर सब थोड़ी पारंगत हो जाते हैं। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। तो साधुओं को सुखी करने के लिए राम नर्तन धरते हैं और संकट सहते हैं। लेकिन नाम की महिमा देखिए कि अनायास ही अगर आप प्रेम से जप लें, अनायास, कोई साधना नहीं करी कि बाहर बैठ के तपस्या करी, अनायास कोई संकट आया और प्रेम सहित आपके मुंह, संकट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अनायास आपके मुंह से प्रेम से राम निकल गया, तो भगत हो ही मुद मंगल वासा। भक्त मुदित हो जाते हैं, आनंद की प्राप्ति हो जाती है और उनके भीतर में मंगल का वास हो जाता है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने स्वयं एक तपस्वी की स्त्री को तारा, गौतम की पत्नी अहिल्या, उसको तारने, जिन स्त्रियों को तारा उसमें केवल एक अहिल्या। और राम के नाम ने जाने कितने दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया, करोड़ों दुष्ट बुद्धियों को सुधार दिया। तो यहाँ पर अहिल्या किसका प्रतीक है? तुलसीदास जी खुद बता रहे हैं, ऐसी बुद्धि का जो संयम नियंत्रण नहीं जानती है, उसको राम जा करके तारते हैं और वो अपनी गति को प्राप्त करती, यानी बुद्धि की जो सच्ची गति है उसको प्राप्त करती है। पर राम का नाम लेते रहे कोई, तो जाने कितनी दुष्ट बुद्धियां सुधर जाती हैं। ऋषि हित राम सुकेत सुतासी, सहित सेन सुत कीन विभागी। ऋषि का कल्याण करने के लिए विश्वामित्र का कल्याण करने के लिए राम ने सुकेतु की पुत्री अर्थात ताड़का, सुकेतु की पुत्री, सुकेतु की एक पुत्री ताड़का का सेना सहित और उसके पुत्रों सहित वध किया, समाप्ति की। लेकिन सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम आप सभी लोग अपने आप को पहले चेक कर लीजिए कि आप लोग म्यूट हैं कि नहीं। जब हमको दिख जाएगा तब हम आगे बढ़ते हैं। हम 10 सेकंड का पॉज ले लेते हैं, सभी लोग चेक कर लें। तो फिर से पढ़ते हैं इस चौपाइयों को। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विभाग। विश्वामित्र का हित करने के लिए उन्होंने एक ताड़का का, उसकी सेना और पुत्र सहित समाप्त किया उसको। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निसिनासा। लेकिन उनके नाम में कैसा प्रताप है? जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि का नाश हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। क्या करना पड़ता है? जब रात्रि आती तो बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तरह तरह के बल्ब, तरह तरह के दीपक, तरह तरह के मशाल, जब जैसी सुविधा रही तब उस तरह के प्रयास किए गए और निशा के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब रवि का उदय होता है तो क्या प्रयास? कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका उदय ही अंधकार के नाश के लिए काफी। तो राम का जो नाम है वह जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार का नाश कर देता है, उसी तरह राम का नाम दुराशा को उसके दास और दोष और दुख सहित नाश कर देता है। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम तापू। धनुष यज्ञ में धनुष का भंजन करने के लिए राम स्वयं जाते हैं। भंजेउ राम आपु भव चापू, उस धनुष का भंजन करने के लिए राम स्वयं जाते हैं,
लेकिन उनके नाम का प्रताप इस पूरे संसार के भय का भंजन कर देता है। अब यहाँ पर जो दूसरी और तीसरी चौपाई है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि तुलसीदास जी कौन सा सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं और साफ साफ लिख रहे हैं। कहते हैं कि दुराशा को उसके दास और दुख दोष के सहित राम का नाम नष्ट कर देता है। दुराशा है ताड़का और उसके पुत्र हैं दोष और दुख, और उसकी सेना जो दास हैं जो इन बुरी प्रवृत्ति के पीछे सदा लगे रहते। तो दुराशा क्या है? तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन में आशा बड़ी बुरी चीज है, क्योंकि आशा हमें विभिन्न प्रकार के उपलब्धियों के पीछे दौड़ाती है, भगाती है। कहते हैं कि आशा छोड़नी नहीं चाहिए, पर आशा जैसे ही पूरी होती है हम दूसरी चीज की आशा करने लगते हैं। दूसरी पूरी होती है, यहाँ पर इच्छा को आशा कह रहे हैं तुलसीदास जी। इच्छा नहीं कह रहे हैं, आशा कह रहे हैं। इच्छा की पूर्ति, जब आशा पैदा होती है ना किसी इच्छा की, तो वो आशा ही तो हमें प्रेरित करती है उस इच्छा की पूर्ति के लिए, और एक पूरी हो जाती है तो हम दूसरी इच्छा के लिए आशा जगा लेते हैं। तो आशा तो बुरी है ही, जो हमें संसार के चक्र में फंसा देती है, पर वो आशा अगर दुराशा हो जाए, बुरी चीज, बुरी आशा बन जाए, यानी वह आशा जो हमारे लिए, सबके लिए सब तरह से बुरी है, तो उसके दो पुत्र पैदा होते हैं ऐसी बुरी आशा के, ऐसी दुराशा के। वो है दुख और दोष। वो चीज की प्राप्ति के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हम सही कार्य किससे उसको प्राप्त कर रहे हैं कि गलत कार्य से। दोष के द्वारा भी हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम अपनी आशाओं की पूर्ति दोष युक्त एफर्ट के द्वारा प्राप्त करते हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो क्या कारण है कि हम संसार में आते हैं और दुखी रहते हैं? यही कारण है। और तुलसीदास जी यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जब ताड़का का वध किया है भगवान ने, तो सुबाहु को मारा है लेकिन मारीच को छोड़ दिया है। तो दुख तो खत्म कर देता है लेकिन दोष नहीं खत्म होता है। दोष अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा के बचा के रख लेता है। तो ये जब हम लोग ताड़कावध पढ़ेंगे तो वहां पर इसको समझेंगे। लेकिन ये जो सूत्र देते हैं ना तुलसीदास जी, कथा आरंभ करने से पहले बहुत सारे सूत्र देते, प्रतीकों की बात उन्होंने बता दी है, फिर वो कथा कहते जाएंगे। अगर आपको प्रतीक याद है, वो ये होता है ना, पिछला पाठ भूल गए तो अगला पाठ तो पढ़ लिया पर पिछले को उसमें अप्लाई नहीं कर पाए। तो जो तत्व ज्ञान होता है, जो विज्ञान होता है, उसमें बहुत आवश्यक है कि आपने जो पिछला पाठ पढ़ा उसको याद रखिए। अगर पिछला पाठ भूल जाएंगे, पिछले सूत्र भूल जाएंगे, तो अगला जो एडवांस पाठ पढ़ रहे हैं वहां पे वो जो सूत्र पढ़े थे वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो बात बस यूं ही हो जाएगी कि आ गए 55-60% नंबर और भैया पास हो गए। तो यही इसलिए वो शुरू में सब बात स्पष्ट रूप से कहते चलते हैं। और भंजो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए बापू। कितना सुंदर वन का उन्होंने यहाँ पर पूरा तात्पर्य प्रकट कर दिया है कि भगवान ने दंडक वन में निवास करके दंडक वन को सुहावना कर दिया। दंडक वन को श्राप मिला था राम के पूर्वजों के द्वारा। कोई उनके वंश में, पूर्वजों में कोई हुए थे जिन्होंने धर्म के अनुसार नहीं जब कार्य किया था, तो उनको दंड के रूप में इस वन में भेज दिया गया था। तो तभी से इसका नाम दंडक वन पड़ा था। और राम को वो क्षेत्र को भी सुरक्षित करना था, उसका पाप हरना था, इसलिए उन्होंने जाके वहां, बहुत लंबी कथा है ये, कि दंडक वन, और फिर आगे चल करके दंडक वन दंड दिए जाने वाले लोगों के रूप में ही प्रयोग किया जाने लगा था। तो आज भी हम देखते हैं तो जो दंडक वन वाला क्षेत्र है वो आज भी उस तरह से
सुरक्षित नहीं माना जाता। रात को गाड़ियां वहां से अगर कोई ट्रेन गुजर रही होती है तो वो रोक दी जाती है। इस कारण से उस क्षेत्र में धीरे धीरे जो निशाचरी प्रवृत्ति के लोग प्रवेश कर रहे थे वो वहां पर आके धीरे धीरे अपने अड्डे जमाने लगे थे। उन लोगों ने, जो ऋषि मुनि प्रयास करते थे कि दंडक वन में जो इतने वर्षों से सदियों से लोग रह रहे हैं उनके भी जीवन शैली को सुधारा जाए। आप किसी को वहां भेज देंगे तो वो क्या करेगा? वो जो वहां पे उपलब्ध सामग्री है उसी से अपना जीवन यापन करेगा। तो वो ना शिक्षित हो पाएगा, ना सभ्य हो पाएगा, ना अच्छे आचरण सीख पाएगा। तो ऋषि लोगों ने, जिसमें सबसे मुख्य कार्य अगस्त्य मुनि ने किया था, इस तरह का जब वहां वहां उन्होंने उस क्षेत्र को पवित्र कहिए या सुसंस्कृत और सभ्य कहिए करने का प्रयास कर रहे थे, तो जिनका वर्चस्व वहां फैल गया था, जो आतंकवाद का सारा बिजनेस वहां से चला रहे थे और आसपास के और क्षेत्रों में अतिक्रमण करने के लिए अपने अड्डे चौकियां वहां बना रहे थे, उन लोगों को खलल पड़ने लगा तो वो ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। ऐसे आजकल कहते हैं ना कि जनता पढ़ जाएगी तो फिर नेता के पीछे कैसे भागेगी, उसको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही तो आज भी कहते हैं। तो उसको बना रहने दो थोड़ा अनपढ़ मूर्ख। हर हर उसमें होता है, खाली हम एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज को दूर करने के लिए विश्वामित्र राम को वहां लेकर के आए थे। तो हम देख रहे हैं कि वहां पे किस तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। भंजो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू, दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। दंडक वन को सुहावना करने के लिए भगवान को वहां जाना पड़ा, वनवास ओढ़ना पड़ा, वहां निवास करना पड़ा, कंदमूल फल खाना पड़ा, कुटिया में रहना पड़ा, सारे सुख सुविधा को छोड़ के जीवन यापन करना पड़ा। जन मन अमित नाम किए पावन। लेकिन उनका जो नाम है वो लोगों के मन का जो वन है उसको पावन कर देता है। एक नाम लीजिए राम का और आपका जो मन रूपी वन है भीतर में वो पावन हो जाता है। वहां के दोष, इस तरह के दोष सब खत्म हो जाते हैं। निश्चर निकर दले रघुनंदन नाम सकुल, कलि कलुष न करना। उस दंडक वन में रघुनंदन ने निशाचरों का दलन किया, उनको नष्ट किया, उनको खत्म किया। लेकिन नाम ने तो कलयुग के जितने भी कलुष हैं, जितने भी क्लेश हैं, उन सबके सबका उखाड़ फेंकता है। राम का नाम सबका निकंदन कर देता है। सबरी गीत सुसेवक सुगति दीन रघुनाथ, नाम उदारे अमित खल वेद गुण गात। राम ने स्वयं शबरी को, जटायु को और अपने तमाम सेवकों को जो उन्हें इस वनवास के दौरान मिले उनको सदगति प्रदान करी। और नाम ने जाने कितने दुष्टों को तार दिया, उनका उद्धार कर दिया। वेद विदित गुणनाथ, अमित, अमित मतलब अनगिनत लोगों का उद्धार कर दिया भगवान के नाम ने। ऐसा वेदों में नाम के गुण का वर्णन किया गया है। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। अपनी शरण में आने वाले सुग्रीव और विभीषण, इन दो लोगों को तो सब लोग जानते हैं कि जब ये राम की शरण में आते हैं तो राम उनका किस प्रकार जीवन संवार देते हैं। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विराजे। लेकिन उनके नाम ने जाने कितने गरीब लोगों को, गरीब मतलब दीनों को, कितने दीनों के ऊपर कृपा कर दी। लोक वेद बर बिरिद बराजे। तो नाम का जो ये यश है, जो कीर्ति है, नाम का जो प्रभाव है, महिमा है, ये वेदों में बखान किया गया है। और उस वेद बखान यश गाथा को सारा लोक जानता है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। अब रामचंद्र जी को जब अपने खातिर सेतु निर्माण करना पड़ा तो उन्होंने बहुत सारे वानरों और भालुओं को इकट्ठा किया, बटोरा। और थोड़ा श्रम नहीं करना पड़ा, बहुत श्रम करना पड़ा उस सेतु को बनाने के लिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। लेकिन नाम लेते ही तो भव सागर सूख जाता है। तो इस बात का विचार सभी सज्जन लोग, संत लोग अपने मन में करें
राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। राम ने रण में रावण को कुल सहित मारा, उसके कुल सहित उसका संहार किया, और फिर सीता जी के सहित अपने पुर में यानी अयोध्या में पगधरा, प्रवेश किया। और उनका जो राज्य था वहां पे अयोध्या, अवध, वहां वध करके आए। तो जब वहां वध करके आए तो कहां पहुंच गए? अवध। और अपनी राजधानी अवध को बनाया, जहां अब कोई वध नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई वध नहीं करेंगे। और वहां पर आके राजा बन के रहे, जिसका गुणगान देवता मुनि इत्यादि सभी अपनी वाणी के द्वारा करते हैं। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह तलु जीती। लेकिन जो उनके सेवक हैं वो प्रेम से बस उनका नाम भी ले ले तो बिना श्रम के मोह की इस प्रबल सेना को जीत ले। तो ये कौन है? लंका, और लंका का राजा, और लंका में सोने की लंका और इतने निशाचर, ये सब मोह है। मोह ही हमें इस तरह के लंका में कैद कर देता है। हम दुनिया देख नहीं पाते, हमें क्या दिखता है मोह कारण? मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा भाई, मेरा भतीजा, हम इनके कल्याण की बात सोचते रहते हैं बस। और सिमटते हैं तो भाई भतीजा भी छोड़ देते, अपने बेटा बेटी पर ही आ जाते हैं। बेटा बेटी नालायक हुए तो उन्हें भी छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने पर आ जाते, लात मात निकाल देते। विभीषण को जैसे रावण ने निकाल दिया था। तो यही कह रहे हैं कि सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने। और राम का नाम ले देने से जब मोह रूपी सेना परास्त कर देता है जीव, तो फिर अपने ही सुख में मगन रहता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, फिर उसको सुख की तलाश करने कहीं जाना नहीं पड़ता। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, उसका सुख जो अपने भीतर ही हो जाता है। और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, और उसको नाम का प्रसाद मिल गया, इसलिए उसे स्वप्न में भी कोई बात की चिंता नहीं होती कि हाय कैसे होगा। अरे मेरे पास तो राम नाम का जब धनुष भी है, बाण भी है, धनुर्धर भी है, तो किस बात की चिंता करनी? तो विश्वास ही कम है, इसीलिए सोच में पड़े रहते हैं, इसीलिए मोह और भय में पड़े रहते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बर दायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म राम ते, यानी ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म, और राम यानी सगुण। तो इस प्रकार ब्रह्म से और राम से, इन दोनों से बड़ा नाम ही है वरदायक वरदान। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला। तो वरदान देने वाले कौन जाने जाते हैं? शंकर भगवान, महादेव। आशुतोष तुम अवढर जानी दानी, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, सब मांगो फटाफट मिल जाता, सोच विचार नहीं करते। क्यों? सोच विचार वो करे जिसके पास देने की कोई कमी हो, जिसका भंडार कभी खाली नहीं हो रहा। वो आएगा, कोई भैया हमें 100 रुपए दे दो, दे देगा, हमें 1000 दे दो, दे देगा, जो हमें 10,000 दे दो, दे देगा, क्योंकि उसे पता है उसकी तिजोरी तो कभी खाली ही नहीं होनी। और जिसकी खाली हो जाएगी वो सोच विचार करता, अरे मेरा खर्चा कैसे चलेगा, अभी पूरा महीना पड़ा, इनको दे देंगे तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो शंकर भगवान के पास जो राम नाम की संपत्ति है, उसके कारण वो सबको जल्दी जल्दी देते रहते, मेरे पास तो कभी खत्म ही नहीं होना है। तो कहते हैं दोहे की दूसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कि रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। इसलिए रामचरित्र के जो करोड़ों चरित्र हैं, करोड़ों चरित्र हैं, उनमें से शंकर भगवान ने केवल एक ये शब्द उठाया है। उन्होंने कहा, बाकी वो खुद ही कह दिए कि भैया रामायण सतकोटि अपारा, कहां तक बताएंगे चरित्र? जब एक नाम से काम चल रहा है, जितना सुनने को मिल जाए अपना भाग्य समझो, सुख उठाओ, आनंद मनाओ उसका। लेकिन इसमें न पढ़ो कि ये आगे कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, अच्छा ये कथा तो कभी सुनी नहीं। अब इतना इस समय हम क्या बात करें कि किस किस तरह की, कोई वाल्मीकि रामायण से कुछ निकाले ला रहा है, तो कोई कुछ कहीं से निकाले ला रहा है। जो एक सरल सीधा राम का नाम है, उससे नहीं जुड़ने का प्रयास करता है। तो कठिन, मनुष्य को कठिनता पसंद है, उसे सरलता पसंद नहीं है।
मास पारायण पहला विश्राम हम लोग यहीं पर विराम दे देते हैं और कल इसके बाद पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे कि किस प्रकार नाम का जिन जिन लोगों ने नाम को अपनाया उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को सार्थक किया। जय सिया राम। 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 अभी हमारे पास समय है, हम लोग कुछ बातचीत चाहें तो कर सकते हैं।